हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 का पूर्वी बुक का सेकंड चैप्टर। ठीक है, मतलब क्लास 8 चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, जो कि एक फॉर्म है जिसका नाम है अ कंक्रीट एग्जाम्पल। ठीक है, सॉरी मैंने यार लगा दिया। अ कंक्रीट एग्जाम्पल, जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन और बुक एक्सरसाइज जो है वो ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा दी थी। आज हम उसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्योंकि बच्चों आप लोग थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हो कि मैम जल्दी जल्दी से वीडियोस अपलोड कर दो, लेकिन बुक का सॉल्यूशन अभी कहीं अवेलेबल नहीं है। तो मुझे पूरा पढ़ के थॉरोली उसके आंसर्स जो हैं उनको फ्रेम करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको आपका सिलेबस जो है वो कवर करवा दूँ। तो आज जो है हम ये एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस पे भी मैं काम कर रही हूँ और कल मैं आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा के ये वाला जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, इसमें क्या है, पहला रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक्सट्रैक्ट रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। अगर आपने फॉर्म की एक्सप्लेनेशन सीख ली है तो अच्छी बात है, नहीं सीखी है तो आप पहले वो देखो, क्योंकि जब तक आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सीखनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंजा है, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। मतलब पोइट कहता है कि मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर है, जो पड़ोसी हैं मिसेस जोन्स, उनके पास एक गार्डन है जो कि फुल ऑफ स्टोन्स है, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे स्टोन्स पत्थर हैं। और उसके अंदर गार्डन के अंदर क्या है, अ क्रेजी पाथ, अ लिली पोंड, एक क्रेजी सा पाथ है, वो मैं आपको बताऊंगी क्रेजी पाथ कैसे है। अ लिली पोंड, एक पोंड है, तालाब है जिसके अंदर वाटर लिलीज लगी हुई हैं। और रॉकरी, एक रॉकरी है, रॉकरी मतलब एक रॉक से बना हुआ, मतलब एक प्लांट टाइप है जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स हैं, मतलब एक छोटा सा एंटिक पीस सा ऐसा कुछ। ठीक है, डेकोरेशन पीस। एंड जस्ट बियॉन्ड, ठीक है, और उसके पास ही, जस्ट बियॉन्ड, उसके पास ही क्या है, अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। उसके पास ही एक सन डायल है, ये फोटो में आप देख रहे हो, ये सन डायल है जिसके अंदर एक अजीब सा ये डिवाइस लगा हुआ है। ये सन डायल क्या चीज होती है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सन की शेडो की हेल्प से हमें टाइम बताता है। ठीक है, पुराने टाइम में जैसे इसको यूज किया जाता था। तो मिसिस जोन्स के गार्डन में ये है, अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। उनके गार्डन में एक सन डायल है जो कि एक अजीब सा डिवाइस भी है उसके अंदर, विच मिसिस जोन्स थिंक्स रादर नाइस। और मिसिस जोन्स को लगता है कि ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्लेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पोम के एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि यहाँ पे आयरनी है, मतलब मिसिस जोन्स को ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्लेजेंट लगता है, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन पोएट इसको जो है वो एक अजीब सा डिवाइस बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंजा था, इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उनके आंसर्स करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स। कहता है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड, मतलब हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग, मिसेस जोन्स का जो गार्डनिंग में टेस्ट है उसके बारे में, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स, उनका जो गार्डन है जो कि स्टोन से भरा हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन की हेल्प से। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जो मिसिस जोन्स का गार्डन है उसका जो वो फुल ऑफ स्टोन्स है, ठीक है, वो जो गार्डन पत्थरों से भरा हुआ है, उस गार्डन की डिस्क्रिप्शन की हेल्प से हम मिसिस जोन्स के बारे में क्या कह सकते हैं कि उनको किस टाइप की गार्डनिंग पसंद है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर एक पर्सन जिसके पास ऐसा गार्डन हो जिसके अंदर स्टोन्स ही स्टोन्स हो अलग अलग तरह के, तो आपको क्या लगता है उस पर्सन का उस गार्डन को लेकर कैसा टेस्ट होगा, मतलब गार्डनिंग को लेकर वो क्या चीजें पसंद करता होगा। जैसे किसी को अगर मेडिसिनल गार्डनिंग का शौक है तो इसका मतलब उसको मेडिसिन बनाने में, हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने में इंटरेस्ट है ना, तभी वो जो है प्लांट्स की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उनको जानता है और जानना चाहता है। ठीक है, उस चीज में रिसर्च करना चाहता है, उसी को जानने के लिए ईगर है, तो उसका वो टेस्ट हुआ। अगर कोई वेजिटेबल गार्डनिंग करना चाहता है, सब्जियां उगाना चाहता है, तो उसका उस तरह से टेस्ट है कि वो ऑर्गेनिक जो है वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहता है। ठीक है, और वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहता है। तो ऐसे ही जो मिसिस जॉन्स का गार्डन है कि वो फुल ऑफ स्टोन्स है, तो इससे क्या पता चलता है कि उनका कैसा टेस्ट होगा,
गार्डनिंग में। तो यहाँ पे इसका आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को नोट डाउन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि अगर एक नोट्स की फॉर्म में जल्दी ही क्रिएट करके आपको वो नोट्स भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो मिसिज जॉन्स गार्डन्स, यहाँ पे आंसर है मिसिज जॉन्स गार्डन्स डिस्क्रिप्शन। जो मिसिज जॉन का गार्डन है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इट सजेस्ट, क्या सजेस्ट करती है, हर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स अ रॉक गार्डन, कि उनका जो झुकाव है, इंक्लाइनेशन क्या होता है, झुकाव, मतलब किसकी तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रॉक गार्डन की तरफ, और अ गार्डन स्टाइल दैट इनकॉर्पोरेट्स स्टोन एलिमेंट्स, और उनको ऐसा गार्डन स्टाइल पसंद है जिसके अंदर स्टोन एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। मतलब जैसे उन्होंने कोई भी चीज बनानी है वो स्टोन्स का यूज करते हुए बनाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पिक्चर में फाउंटेन था, वहां पर भी स्टोन्स लगाए हुए थे, रॉकरी बनाई हुई है। ठीक है, सनडाइल है, उसको रॉक्स के बीच में रखा गया है। तो मतलब वो ऐसी चीज को प्रेफर करती हैं जहां पे स्टोन्स का यूज किया जाता है। उसके बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप एड ऑन कर सकते हो, दिस कुड इंडिकेट, ये भी बता सकता है हर प्रेफरेंस फॉर लो मेंटेनेंस गार्डनिंग, कि ये जो है एक लो मेंटेनेंस वाला गार्डन है, क्योंकि स्टोन्स ज्यादा होते हैं तो स्टोन्स को बहुत ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। बारिश आ जाएगी, मान लो कुछ भी प्रॉब्लम होगी, धूप होगी, तो उनको बहुत ज्यादा उनका ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि वो किसी भी मौसम में, किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, वो जल्दी खराब नहीं होंगे। तो दिस कुड इंडिकेट हर प्रेफरेंस फॉर लो मेंटेनेंस गार्डनिंग, कि शायद उनको लो मेंटेनेंस वाला गार्डनिंग पसंद है, कि ज्यादा टेंशन ना हो, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, एंड इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक स्टाइल, और उनको जो है एक स्पेशल स्टाइल में इंटरेस्ट है। उसके अलावा ये आप लाइन ऐड कर सकते हो, शी लाइक्स टू यूज स्टोन्स फॉर क्रिएटिंग पाथ्स एंड बॉर्डर्स एटसेट्रा। उनको पाथ वगैरह जो भी उसमें रास्ते हैं गार्डन में, बॉर्डर्स है या कोई भी डेकोरेशन का जो मतलब उन्होंने चीजें बनानी है, एलिमेंट्स बनाने हैं, तो उनको अच्छा लगता है, उसके लिए वो स्टोन्स का यूज करें। ठीक है, अगर ये आंसर आपको काफी लेंथी लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन यूज कर सकते हो, या फिर आप इतना जो आंसर है ये भी, मतलब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, इट इज अप टू यू, डोंट स्टिक टू द सेम वर्ड्स। ठीक है, आपको ये जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही लिखना है, मतलब मैंने आपको हिंट दे दिया है, बता दिया है कि आंसर में आपको क्या लिखना है। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि मिसेस जॉन्स, शी प्रेफर्स अ लो मेंटेनेंस गार्डनिंग। ठीक है, शी इज इंटरेस्टिंग इन कुछ भी एलिमेंट्स क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, शी लाइक्स टू क्रिएट पाथ्स, बॉर्डर्स एंड अदर एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स बिकॉज शी लव्स स्टोन्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो ट्रू है या फॉल्स है। द गार्डन सर्व्स एज अ मीन्स टू रिवील मोर अबाउट मिसेस जॉन्स हरसेल्फ, कि उनके गार्डन की हेल्प से हम मिसेस जॉन्स के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। सच या झूठ, तो ऑब्वियस है सच है। अब उनके गार्डन का ही हमें तो बताया गया, उसी गार्डन की ही हेल्प से हमने मिसेस जॉन्स के बारे में इतना कुछ बता दिया। ठीक है, कि उनको लो मेंटेनेंस गार्डनिंग पसंद होगी, उनको स्टोन्स अच्छे लगते हैं, उनको स्टोन्स का यूज करके चीजें बनाना अच्छा लगता है। ये तो चीज फॉर्म में नहीं बताई गई है। ठीक है, तो हमने उनके गार्डन की जो डिस्क्रिप्शन है उसी की हेल्प से मिसेस जॉन्स के बारे में कुछ बता दिया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, ये आपका वैसे भी आ सकता है एग्जाम में बिना एक्सट्रैक्ट के। व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्रेजी पाथ। यहाँ पर जो क्रेजी पाथ है उसका मीनिंग क्या है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो क्रेजी पाथ का मतलब क्या है, देखो क्रेजी मतलब कुछ भी ऐसे पागल सा, बावला सा, है ना, जिसका कुछ समझ ना आए। तो ऐसे करके जैसे कोई पाथ बनाया गया है ऐसे। ठीक है, एक तो इसके अंदर क्या है, स्टोन्स लगाए हुए हैं, मतलब किसी भी बड़े, कोई बड़ा स्टोन है, कोई छोटा है, कोई बहुत छोटा है, कोई चोरस शेप में है ऐसे, कोई रेक्टेंगुलर शेप में है, कोई बिल्कुल राउंड है, कोई ओवल शेप में है। ठीक है, तो ऐसे करके स्टोन्स का आपने देखा ही होगा पाथ कैसे बनता है। देखो, अगर ईंटों से रास्ता बनाया जाता है या कंक्रीट से बनाया जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता है ना, ईंटों की एक प्रॉपर शेप होती है। ठीक है, उन्हीं उन्हीं शेप्स को यूज करते हुए जो है पाथ बनाया जाता है। तो वो तो हो गया एक रेगुलर शेप। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेगुलर शेप। लेकिन जब स्टोन्स का यूज किया गया है तो कोई स्टोन जो है वो जरूरी नहीं सब बाउंड्री के अंदर ही होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
इरेगुलर शेप, ठीक है, ये हो गया इरेगुलर शेप। तो ये हो गया क्रेजी पाथ का मतलब। क्रेजी पाथ का मतलब क्या है, एक तो वो स्टोन से बनाया गया है, दूसरा क्या है कि स्टोन्स जो हैं वो अलग अलग साइजेस के हैं, ऐसा नहीं है कि सेम स्टाइल के, जैसे ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, उनका यूज किया जाता है। दूसरा ये है कि उनकी जो शेप है वो इरेगुलर है, मतलब कि वो सेम शेप के नहीं है, और उनको कहीं पे भी फिट कर दिया गया है। ऐसे नहीं कि कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया गया है, जहां उनको जगह में फिट आए, जैसे यहाँ पे थोड़ी जगह बची तो छोटा स्टोन लगा दिया, फिर कोई बड़ा स्टोन है तो बड़ा ऐड कर दिया, फिर थोड़ी सी जगह बची वहां कोई छोटा सा एडजस्ट कर दिया, तो जैसे तैसे उनको बना दिया गया है। और ये टेढ़ा मेढ़ा पाथ बना हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो ये मीनिंग है क्रेजी पाथ का। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स पहले लिखे, फिर इसको आंसर्स को क्रिएट करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये है, ब्लू इंक से लिखा ताकि आपको अलग से पता चल जाए। इट मीन्स, अब इसका जो क्रेजी पाथ का मतलब क्या है, क्रेजी पाथ मीन्स इरेगुलर शेप्ड स्टोन्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग शेप के स्टोन्स हैं, फिटेड टुगेदर, जिनको फिट किया गया है एक साथ, टिपिकली इन अ हैफाजर्ड पैटर्न। हैफाजर्ड पैटर्न मतलब कंफ्यूजन वाला, कहीं पे भी जैसे सेट आते गए बिठाते गए उनको, ठीक है, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है। तो मतलब क्रेजी पाथ का मतलब क्या है, अलग अलग शेप के स्टोन्स जिनको एक साथ फिट किया गया है एक कंफ्यूजन भरे पैटर्न में, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है। एंड स्टोन्स आर नॉट यूनिफॉर्म, दैट मीन्स यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि सेम टाइप के जो स्टोन्स हैं वो सेम टाइप के, सेम साइज के नहीं है, अलग अलग टाइप्स के हैं। एंड ऑफन ब्रोकन एंड नेचुरली शेप, कई स्टोन्स जो हैं वो जैसे थोड़े बहुत टूटे हुए भी हैं, और नेचुरली जो उनकी शेप है ना वही यूज की गई है, ऐसा नहीं है कि उनको अलग अलग शेप्स में यूज किया गया है। ओके, उसके बाद है द स्टोन्स आर लेड विदाउट अ स्ट्रिक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न। जो स्टोन्स हैं उनको बिना किसी ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है, यूज किया गया है। मतलब मैंने जैसे अभी आपको बताया, ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया है या स्क्वायर शेप में है, ठीक है, उनका कोई स्ट्रिक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं है, जैसे तैसे फिट होते गए वैसे वैसे हम उनको रखते गए, और ये जो क्रेजी पाथ है वो बनता गया। हो सकता है आपके किसी के घर में ही ऐसा कोई बड़ा गार्डन हो जिसमें आपने ऐसा कोई पाथ बना रखा हो, तो आप इजीली उसको देख सकते हो। मैं कुछ कोशिश करूंगी कि एक बार थोड़ा सिलेबस अगर आपका कवर अप हो जाता है, मैं कोशिश करूंगी कि इसकी जो रियल जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट वीडियोस बना के जो है वो शेयर करूं, ताकि जैसे क्रेजी पाथ का मीनिंग है तो आपको, जहां मुझे क्रेजी पाथ मिला ना, मैं एक वीडियो क्लिप बनाकर लाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये होता है क्रेजी पाथ, ठीक है। हो सकता है हमारे स्कूल में हो, मैंने अभी देखा नहीं ध्यान से, जरूर फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो हम इतना ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आगे के जो क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया, ये करवा देती हूँ। व्हाट डज द सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिसेस जॉन्स पर्सनैलिटी, कि ये जो उनके गार्डन में सन डायल है, ठीक है, वो मिसेस जॉन्स की पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताता है। तो पहला पॉइंट है, शी हैज अ फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम्स, कि उनको जो अनयूजुअल अलग टाइप की जो आइटम्स हैं उनको वो अच्छी लगती हैं। शी प्रेफर्स ट्रेडिशनल गार्डन डेकोरेशन, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करती हैं। शी इज अनइंटरेस्टेड इन हर गार्डन अपीयरेंस, उनको गार्डन के अपीयरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शी लाइक्स मॉडर्न एंड एक्सपेंसिव आइटम्स, कि उनको महंगी और मॉडर्न जो आजकल के टाइम की चीजें हैं वो अच्छी लगती हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा, स्ट्रेंज दैट मीन्स अनयूजुअल, सो इसका आंसर जो है वो है ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, वो सॉल्व हो गया है। ये जो आप बाकी के क्वेश्चन देख रहे हो ना, इस पे अभी मुझे थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, ताकि मैं आपके लिए बढ़िया से आंसर लेके आऊं इजी वर्ड्स में, जो कि आपको समझ भी आए और आपको लर्न भी हो जाए इजीली, ठीक है। तो ये आप मेरे को आज का टाइम देंगे, कल आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ओके, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और वीडियो को पॉज करके इन आंसर्स को आप नोट जरूर कर लेना। फिलहाल के लिए मैं कोशिश करूंगी कि अगर कोई पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स भी जल्दी क्रिएट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी कमेंट्स को लेकर भी, कि लोग मुझे किस टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, और मैं उनको मतलब थैंक यू बोलूंगी एक ऑन स्क्रीन एक वीडियो के टाइप में, ठीक है।
तो थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, हैव अ नाइस